वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। बेहद इम्पोर्टेंट सेशन है, यानी जो यूपी बोर्ड का जो एग्जाम आ रहा है 16 फरवरी से, या सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम, जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो होने जा रहा है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ध्यान रखना कि आप इस सेशन में कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे 100%, और आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा, यहाँ से 100% मिलेंगे। तो ये पैसे 22 की जो क्लास है, पैसे 22 में एक्चुअली मेरी यहाँ पर क्लास है। कुछ लोग कहते हैं पैसे, यानी बोर्ड एग्जाम में पैसे 22 नहीं आते हैं। ध्यान रखना, जिस दिन बेटा तुम्हें पेपर मिलेगा 16 फरवरी के से स्टार्ट है, तुम्हारा जब भी इंग्लिश का पेपर होगा तो देख लेना, अगर उसमें पैसे 22 ना हो तो मुझसे बात करना आका कि सर क्या कह रहे थे। तो ये अपने दिमाग से निकाल लो, ठीक है। चीजें जो है उसे कंप्लीट कर लो, थोड़ा टाइम बचा है सेशन के लिए। कंप्लीट देखें और रेगुलर देखें, अधिक से अधिक से बच्चों के बीच शेयर करें। तो यहाँ पर मेरी एक्चुअली जो क्लास है तो वो पैसे 22 की क्लास है। पैसे 22 की यहाँ पर मेरी तीसरी क्लास है, राइट। 2 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूं, तो यहाँ पर मेरी क्लास है तीसरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग बिल्कुल स्किप करने की कोशिश बेटा मत करना, इसमें आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता है, मुझे जो काम करना है वही करेंगे, ठीक है। चाहे आप इसे देखो या ना देखो, वो आपका घाटा, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता। तो चलिए देखो बच्चों, तुम लोगों को बता दें कि ऐसा होता ना कि पैसे 22 लड़के बनाते हैं तो बहुत गलतियां कर देते हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर ले जाएं, सब्जेक्ट कहाँ पर ले जाएं, कौन सा टेंस है, क्या लगेगा, ये मैं ऑलरेडी 2 क्लासों में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ वाक्य उठाएंगे और वाक्य को इनडायरेक्ट में बनाएंगे, चेंज कर पैसे 22 में बनाएंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरा केवल मोटो है कि मैं कंसेप्ट बच्चों के लिए सिखाएं, अभ्यास करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिखाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक वाक्य लिख रहे हैं, आप लोग इसे बनाएं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव हर तरीके के मिलेंगे, ध्यान से समझ लेना। चलिए यहाँ पर देखो, चलो वाक्य हम लिख रहे हैं कि जैसे मैंने बोला पहले तो मैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं पहला वाक्य, यहाँ पर लिख रहे हैं पहला आपका वाक्य है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आई कॉल्ड यू स्टरडे, ठीक है। चलिए इसमें आप पैसे भी इसकी बनाओ। आई कॉल्ड यू स्टरडे, मैंने कल आपको बुलाया था अपने घर, आप नहीं आए थे चाय पीने को भी। तो आई कॉल्ड यू स्टरडे, मैंने कल तुम्हें बुलाया, लेकिन तुम बहुत बेवफा लिख रहे कि आए नहीं। तो यहाँ पर समझो आई कॉल्ड यू स्टरडे, तो ध्यान से समझो। आपको केवल फोकस करना होता है जब पैसे 22 बनाते हो कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ढूंढो भाई, सब्जेक्ट आपका है आई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है यू, ठीक है। कॉल्ड आपकी ये क्या है, कॉल्ड बेटा जी आपकी ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, ध्यान से समझ लो, क्या मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब है इसे। और स्टरडे जो है बेटा जी ये आपका रूट वर्ड है, क्या, या अदर वर्ड कह सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं रूट वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड जानते हो क्या किसे कहते हैं, जिस पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो तो उसी में मस्त है। ऐसे वर्ड आपके रूट वर्ड बोले जाते हैं इंग्लिश में, राइट। जैसे स्टडी, चाहे पर यहाँ पर लड़का सब्जेक्ट हो, लड़की सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग, पर स्टडी आएगा तो स्टडी ही आएगा, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। इसमें ऐसे लगेगा ना कोई। जब भी बेटा जी पैसे 22 बनाओ तो ध्यान रखना, हम कई पिछले सेशन में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर बाबूजी, और सब्जेक्ट को ले जाएंगे बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो कैसे बनाओगे आप, यू को यहाँ पर लिखोगे यू, ठीक है। सबसे पहले टेंस आता हो, ठीक है, तो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब से पहचानो। तो यू को यहाँ पर लिखेंगे, यू के साथ आप क्या लगाते हो, बाज लगाते हो या वर्ब, ठीक है। तो तुम्हें मानो है पास्ट इंडेफिनिट की बेटा जी पैसे 22 बनती है, तो बाज वर्ब लगता है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो एव बर, यहाँ पर बर लगेगा, बाज नहीं, क्योंकि अब तो सब्जेक्ट आपका ये हो गया एव बर। और थर्ड फॉर्म आप लगाओगे काल्ड, क्या लगाओगे काल्ड। उसके बाद अब बाई लगाकर आपको यहीं पर यू लिखना पड़ेगा, यानी आई सब्जेक्ट को यहीं पर लिखना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, अब आप लिखेंगे स्टडी। तो इस तरीके से आपकी पैसे 22 बिल्कुल सही है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे बना देते हैं कि एव बार, ठीक है, और यहां पर कर देंगे कार्ड, ठीक है। उसके बाद स्टरडे क्या करेंगे, स्टरडे, और उसके बाद यहां पर करेंगे बाई मी। ठीक है, तो बेटा जी समझ लो सेंटेंस आपके यहाँ पर ये भी सही है, पर ये आपका 100% सही है। अगर ग्रामेटिकल रूल देखा जाए तो ये वाक्य आपका गलत माना जाता है बेटा जी, अच्छी तरीके से समझ लो। जब तक जियो मौज से पढ़ो, ध्यान से समझो। यानी जब ग्रामेटिकल अगर रूल देखा जाता है तो 100% जो मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है तो वो समझ लो गलत माना जाता है। क्योंकि आप क्यों कैसे गलत मान सकते हो, यहाँ पर समझो। क्योंकि यहाँ पर ये कहानी होती है बेटा जी कि यहाँ पर देखो बाई जो लगा है, देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने देखा सब्जेक्ट आपका मेन वर्ब के बाद था, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब के बाद देखो सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद था। तो ऑब्जेक्ट जब गया सब्जेक्ट के स्थान पर तो सब्जेक्ट भी आएगा बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ पर देखो वही चीज है, ठीक है। तो कॉल्ड मेन वर्ब है, कॉल्ड वर्ब के बाद यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आगे बन गया आकर। तो यहाँ से जब सब्जेक्ट था वो उठाकर यहाँ पर चला गया, तो इसकी पोजीशन पर ये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या देखो कॉल्ड मेन वर्ब के बाद फिर स्टडी, उसके बाद लास्ट में गया। तो भाई ग्रामेटिकल अगर रूल देखा जाए तो समझ लो गलत है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जैसे एग्जाम जैसे ये बनाते हो आपने क्लास में सीखा होगा, हम बेटा जी ये नहीं कहते हैं, ठीक है। वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पर मेरा कंसेप्ट है कंसेप्टों को समझाना और सिखाना। आपको डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पर चले किस रास्ते पर नहीं चले। हम बता रहे हैं कि ग्रामेटिकल अगर इसका रूल देखा जाता तो बेटा जी 100% आपका सेंटेंस गलत होता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ध्यान से समझो, अगले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो हम कुछ यहाँ पर बताएंगे रूल, वो समझ लो बेटा जी। आप यहाँ पर कुछ चीजों को समझेंगे कि क्या होता है, देखो हाँ मस्त रहो भाई। सेशन के लिए तुम लोग लाइक नहीं करते हो, ये तुम्हारा बहुत बड़ी गलती करते हो। तुम लोग कहते हो कि सेशन को लाइक कर देंगे सर रातों ही रात बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे। अरे बेटा जी, अरे सेशन को लाइक करते हो तो तुम्हें मालूम है मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम बड़े दिल से पढ़ा रहे हैं, बच्चे मुझे मेरी पढ़ाई को समझ पा रहे हैं, राइट। तो लाइक करो जरूर से, ठीक है। अगला यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वाई आर यू गोइंग, जैसे मैंने मान लीजिए वाई वर दे प्लेइंग द वॉल इन द फील्ड, ठीक है। यहां पर इसकी पैसे बाज बनाओ बेटा जी, बनाओ, समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वही काम तुम्हें करना है। दो यहाँ पर आपका वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है, WH टाइप में है। तो अगर एक्टिव 22 का वाक्य WH टाइप में है, इंट्रोगेटिव है, तो पैसे 22 भी आपकी इंट्रोगेटिव में रहेगी, असर्टिव नहीं होती है, ध्यान रखना। हाँ इनडायरेक्ट आपका इंट्रोगेटिव होता है वाक्य तो असर्टिव हो जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, वो बात अलग है। यहाँ पर पैसिव वॉइस यानी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं तो वाक्य अगर वो इंट्रोगेटिव होता है तो असर्टिव कर दिया जाता है, राइट। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव वॉइस जिस कंडीशन में है तो उसी कंडीशन में ही आपकी पैसिव वॉइस रहेगी। जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव है तो बेटा जी पैसिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव ही रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य यहाँ पर असर्टिव होता तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी यहाँ पर असर्टिव रहता। तो चलिए कुछ नहीं, मैंने तुम्हें क्या बताया, वही काम करना है जो दुनिया करे, ठीक, वो जो हम समझाएं, दुनिया जो हम समझाएं, ठीक है, ध्यान से समझो।
जैसे आप यही चीज समझो करो, आप सब्जेक्ट आपका ये है बेटा जी और ऑब्जेक्ट आपका ये द बाल, बस कुछ नहीं करना, ये इसकी जगह पर आएंगे और मेहमान, और ये इसकी जगह पर आएंगे। बस आप यहाँ पर क्या लिखा था, वाई, ठीक है वाई। अब यहाँ पर जो आपकी वर्ब रखी है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो बेटा जी थोड़ा ध्यान रखना, ये वर्ब रखी है तो ये तो किसके अनुसार रखी है, आपके किसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैं मालूम है सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब आती है। सब्जेक्ट आपका दे है तो दे आपका प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब लगी है, सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये देखोगे मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, दे के स्थान पर। तो अगर ये आएगा तो ये देखो सिंगुलर है या प्लूरल, उसी की वजह से यहाँ पर आप वो लगाएंगे वर्ब। तुम्हें मालूम है सब्जेक्ट जो होता है उसी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही आपकी वर्ब आती है, ध्यान रखना। तो आपने देखा द बाल सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, बाज लगाओगे बेटा, बाज। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, यानी क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को लिखो, द बाल वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आपको बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म बेटा जी लगाओगे प्लेड, ठीक है, प्लेड। उसके बाद अब यहाँ पर समझो प्लेड यहाँ पर हो गए ना, मैन वर्ब लगा दिए, मैन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये द बाल तो चला गया, सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में तभी बाई लगाओगे बेटा जी। और उसके बाद यहाँ पर साफ शब्दों में लिखोगे देम। उसके बाद आप लगाओगे इन द, ठीक है, प्ले इन द क्या है, फील्ड, इन द फील्ड। इस तरीके से आपकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बस समझ सकते हो आप, इसी तरीके से हल करेंगे। ध्यान रखना कभी भी आपका वाक्य गलत नहीं होगा, ये अच्छी तरीके से समझ लेना। अगले वाक्य की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो, अगला सेंटेंस और हम दे रहे हैं, ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक वाक्य और लिखो, ठीक है। अगला यहाँ पर हम वाक्य दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने दिया हैव यू नॉट, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, क्वेश्चन मार्क। चलिए बेटा जी इसकी बनाओ पैसिव वॉइस। देखो क्या करना है तुम्हें, वही बात हम बता दें, समझ लो अच्छी तरीके से, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ध्यान से समझो। वही अभी मैंने तुम्हें बताया, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानो, पहचान लिया गुरुजी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका योर वर्क है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो सीधे से बात, ये आएगा इसकी जगह पर, ठीक है, और ये इसकी जगह पर जाएगा, बस कुछ मत करो, ठीक है। टेंस पहचानो, टेंस मेरा किसमें है, आपका हैव लगा है ना, ये मैंने क्या कर दिया भाई, हाँ हैव है, तो हैव लगा है, तो आपने क्या देखा कि हैव लगा है, तो मेरा वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगी, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती परफेक्ट वालों में। तो पहले आप क्या करोगे, देखो ये समझो, कोई बात नहीं, लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो, ये जब मेरा यानी यू जाएगा योर वर्क के स्थान पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑब्जेक्ट आपका आएगा यू की जगह पर, ठीक है। अभी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव रखी थी, ठीक है, जो हैव यहाँ पर रखी थी बेटा जी, वो यू के अनुसार रखी थी, राइट। तो यू बहुवचन में सिंगुलर यानी प्लूरल है, तो इसके अनुसार हैव आना चाहिए, सो सही है। अभी योर वर्क देखो, ये सिंगुलर है, ये इसकी जगह पर आएगा ना, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो तुम बोलोगे सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी भाई आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, हैज। फिर आप क्या लिखोगे, योर वर्क, ठीक है, योर वर्क। उसके बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, फिर लगाओगे बीन बेटा जी, हैज योर वर्क नॉट बीन।
फिर आप क्या लगाओगे, ये इसमें ऑलरेडी आपकी थर्ड फार्म लगी होती कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। अब क्या करोगे, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट जाएगा तो यू का यू ही रहता है, और आगे क्या करोगे, टुडे लिखा बाबूजी टुडे लिख दो। बस इस तरीके से आपको वाक्य बन जाएंगे पैसे बाइस में। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कैसे बनाएंगे। एक और हम वाक्य दे रहे हैं, उसके बाद आप इनका अभ्यास करेंगे, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आशा करता हूँ आप समझ रहे हो। सेशन के लिए भाई लाइक नहीं करते हो तुम, लाइक करो। चैनल के लिए सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ना करवाते हो किसी से, पता नहीं कौन सी हमसे इतनी बड़ी दुश्मनी है तुम लोगों की। इतने अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ फिर भी तुम लोग बिल्कुल भी मेहनत, वो मेरा सहयोग नहीं कर रहे हो। चलो अगला एक वाक्य और लिखो, ठीक है। अगला एक वाक्य लिखोगे आप जाकर, ही विल बी रीडिंग हिज बुक इन द रूम। यहां पर इसकी पैसे बात बनाओ। चलो बेटा जी समझ लो, ठीक है। 8 टेंसों की पैसे बात बनती है, मैं पिछले क्लास में बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, ठीक है, ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें आपका ही ये सब सब्जेक्ट मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट पहचानो बेटा जी। सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट आपका ये हिज बुक, ठीक है। तो आपका ये सब्जेक्ट जाएगा इसके स्थान पर, ठीक है। और यहाँ पर चलो ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे समझ लो, ठीक है, कि ये तो जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है, और ये आपका आएगा इसकी जगह पर, यानी सब्जेक्ट की जगह पर। बस यही करो तो हिज बुक आपका आ जाएगा यहाँ पर, तभी आपकी पैसे बाइस बनेगी, हिज बुक, ठीक है। और इसके अनुसार आपका बिल रहेगा। आई भी के साथ शायद रहता है और सबके साथ बिल, तो बिल फिर आप लगाओगे बी, थर्ड फार्म आप रीड, ठीक है, रीड। एक मिनट भाई जी, ध्यान से समझो। क्या है पता, मैं बना रहा हूं, मैंने अब पकड़ पाया, ठीक है। इसकी बेटा पैसे बाइस नहीं बनती है, राइट, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बनती ही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बाकी नहीं बनती, जब पैसे बाइस नहीं बनती। जब मैंने यहाँ पर पढ़ा तब मेरे समझ में आया, क्योंकि कोई बात नहीं, गलती नहीं इसमें, मैंने पहचान लिया तुरंत, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस अब यहाँ पर हम ऐसे दे रहे हैं जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम दे रहे हैं वी हैड ईटेन द फूड we had eaten the food in the room। चलो अब बनाओ। तो वही बात है, इसमें आपका सब्जेक्ट ये है ना, ये जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो बस कर दो, आप बनाएंगे द फूड, हैड लगा तो पास्ट परफेक्ट में तो बीन लगाएंगे, हैड बीन। थर्ड फार्म ईटेन, पहले से इसमें थर्ड फार्म लगी होती परफेक्ट वालों में, बस कोई दिक्कत नहीं। बाई लगाकर सब्जेक्ट आपका आएगा ऑब्जेक्ट, तो बी का क्या ऑब्जेक्टिव केस होता अस। फिर आप क्या लगाएंगे, इन द रूम, ठीक है। इस तरीके से आपकी इसकी भी पैसे बाइस बन गई है। तो आशा करता हूं कि आप लोग से, यानी आज के सेशन में मैंने जो बताया वो समझ चुके होंगे। कल मैं सेशन लूंगा पैसे बाइस का ही इम्परेटिव वाक्यों की कैसे पैसे बाइस बनती है। बिल्कुल भी आना ना भूले, सेशन को अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। और इस सेशन के लिए आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच फैलाएं,
चाहे आपके कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि मेरा सेशन अधिक से अधिक बच्चों के बीच पहुंचना चाहिए, जिससे बच्चे अधिक से अधिक लाभ ले सकें और फ्री में क्लास को कर सकें। बहुत कंसेप्ट अच्छे हैं, मैंने यहाँ पर सिखाए हैं, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए। आज का सेशन मेरा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।